सो आज 18 मई और अभी तक हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था। कल हम लोग ने एक BTST HDFC वो HCL में लिया था एंड करेंटली वो ये चल रहा है 7300 अभी था। लेट्स सी, तो काफ़ी सही चल रहा है ये एंड वी आर होल्डिंग इट फॉर द बिगर टारगेट्स लाइक 550 575। देखते हैं अगर 950 975 लेट्स सी कहाँ तक मिलता है। एंड आई एम वेरी लाइक बहुत ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड है ये एंड निफ्टी ने आज ब्रेकआउट दे दिया है एंड निफ्टी अभी वही कर रहा है। अगर हम लोग को यहाँ कहीं मिलता है, आई जस्ट शो यू वन सेकेंड। अगर आपको लगता है मैं आप लोग को शो ऑफ करने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरे पास ऐसे सिग्नल्स आते हैं। आप लोग को भी चाहिए तो बताइए, मैं ऐड करा दूँगा। ठीक है, मैं सारे ट्रेड ज़्यादातर सेल से लेता हूँ अपने टेक्निकल से, क्योंकि मैं ये जर्नल ही इसीलिए बना रहा हूँ। ये मेरे लिए जर्नल है, लैपटॉप पे सेव करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने इसको इस पर करा हुआ है। ठीक है, तो करंटली कैसे ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर अब इसको ये रीटेस्ट करने आता है, ऐसे वैंडन बेबी नहीं, अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा तो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 1000 पॉइंट, फॉर द टारगेट ऑफ 500 पॉइंट्स। तो लेट्स सी क्या होता है एंड ठीक है, बाकी सब अपना सब सही चल रहा है। अभी अगर कोई ट्रेड लेता है तो आई विल अपडेट। करेंटली मैंने एक दो स्टॉक देखे थे बट वो उतने खास है नहीं, और जो अपने कल की एनालिसिस थी वो ह्यूज गैप अप की वजह से एवरीथिंग फेल्ड, तो कोई इशू नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, एंड जैसा होता है अपडेट मुझे, क्योंकि मेन मुझे लर्निंग चाहिए, ये सब सेकेंडरी है। एंड मज़े की बात ये है, HCL अभी अभी एक अपने रिजेक्शन पे, अगर इसको ब्रेक करेगा तो लाइक ऑन आर्ली चार्ट, ठीक है, ये 200 EMA भी अगर थोड़ा सा दिक्कत करेगा, पर इसके बाद सीधा अपना 552 का ही टारगेट आता है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे ये देख रहे हो। इसके बाद कंसोलिडेशन जो अपना मेन हुआ है वो याले रीजन पे हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस हो गई है, इसको मैं ओवर एनालिसिस कहता हूँ, बट ठीक है। एक बार यहाँ से पार कर जाएगा 560 का लेवल तो 575 देखेंगे, वरना उसके पहले ही एग्जिट कर जाएंगे। 560 तक अगर आता है अपना ये, आई जस्ट शो यू। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एकदम एंड के एंड में आता है 975। स्टिल हम लोग 30,000 का प्रॉफिट में होंगे, और अगर थोड़ा जल्दी में आ जाएगा तो विच इज़ लाइक मैं कहता हूँ इधर कहीं तो 13,000 का ही प्रॉफिट है। ठीक है, 13-14,000, बट 13-14,000 भी छोटी बात नहीं होती। इट्स गुड, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लेट्स सी, अगर आज ही कल में आ जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। वैसे पॉसिबल एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक, 2% ही चाहिए, तो स्टिल हम लोग 13,075 तक अगर आ गया तो मज़ा आ जाएगा, मतलब एक्चुअली में मज़ा आ जाएगा। एंड जो हम लोग का फाइनल टारगेट था वो तो नहीं मिलने वाला, उस पर 50,000 का प्रॉफिट है। सो आई वुड बी एबल टू ट्रेड देन 2 लॉट्स, विच इज़ अगेन अ ह्यूज थिंग फॉर अ बिगनर लाइक मी, लाइक जिसके पास कैपिटल का इशू है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो अपने इस जोन पर रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने 2 ट्रेंड लाइन पहली बनाई थी कि आई डोंट गेट बायस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। एंड करेंटली दो इसको तो ब्रेक कर दिया, पर यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि ये ट्रेंड लाइन भी सही थी, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो इस पर भी सपोर्ट ले रहा है। बट अगर मैं बायस हो जाता, बट अगर पहले से ट्रेंड लाइन बनी तो मैं बायस नहीं हूँगा, इसीलिए मैं जितनी ट्रेंड लाइन दिखती है सारी खींच देता हूँ। 10 दिखेंगे 10 खींचूँगा, सिंपल रीज़न है कि बायसनेस नहीं चाहिए। मतलब जैसे बैंक निफ्टी है, अपना सुपर सेटअप बनेगा, अब इसमें बनेगा, आई विल शॉर्ट इट, आई डोंट केयर। और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा आई विल बाय इट, आई डोंट केयर, क्योंकि आई हैव अ व्यू पॉइंट, आई हैव माई स्ट्रैटेजी, आई हैव कन्विक्शन ऑन दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि इसको छूता है तो या तो सब, ये देखो यहाँ पे या तो रेजिस्ट करा सीधा एक बार क्लोजिंग पे एंड अगेन फॉल करा, या तो सपोर्ट लेता है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करा 50 EMA, ठीक, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, ये क्लोज करा 50 EMA, ठीक, क्लोज करा 50 EMA, ठीक, ये क्लोज करा नहीं आ पाया, क्लोज करा नहीं आ पाया। रीज़न होंगे, अभी और भी स्ट्रैटेजी इसमें मिक्स होती है मेरी, तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। बट हाँ, सपोर्ट 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 ऐसे चलता है। ठीक है, जैसे होता है अपडेट। ओके, तो टाइम करेंटली हो रहा है 10:40 एंड मैंने एक ट्रेड लिया है विच इज़ IGL। रीज़न भी IGL का सेक्टर इज़ निफ्टी एंड एनर्जी, एंड हाँ, निफ्टी एनर्जी इज़ अप बाय
2%. Okay, and IGL is up only by 0.41. ठीक है, वन ऑफ द रीजंस. एंड सेकंड रीज़न, एक डोजी एस बहुत छोटा है एंड अराउंड 200 EMA पे बैठा है ऑन 15 मिनट्स 200 EMA. ओके, सेकंड रीज़न. थर्ड रीज़न, on hourly chart it's at a great zone, resistance, support, 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 resistance, resistance. अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आई एम होपिंग फॉर अ वेरी बिग टारगेट्स. करेंटली कॉस्ट टू कॉस्ट ही है. एंड अगर इसका एसएल बहुत छोटा है, मतलब मैक्सिमम ₹2 का एसएल होगा. जैसे अगर मैंने 515 पे लिया है तो इसका मैक्सिमम एसएल 513.5 तक ही है. हाँ, क्योंकि 50 EMA यहाँ पे आ जाता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो जाएंगे इसको स्क्वायर ऑफ करने के. एंड यहीं पे आखिरी जोन भी है 75-80 पे. तो अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो यहीं से लेगा, वरना ये काफ़ी अच्छा फॉल आएगा. मैं अभी करंटली 60 रुपीज़ का लॉस चल रहा है. अराउंड 150 क्वान्टिटीज़ ली है. अभी कॉस्ट पे आता है फिर नहीं आया. मैंने मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, वहाँ पे नहीं देखा. एंड मैंने जब लिया है तो मार्केट रेट पे उठाया है, क्योंकि हर बार मैं मिस कर देता हूँ अपॉर्चुनिटीज़. तो मार्केट रेट पे लिए. अब जैसे ये देखो वापस प्रॉफिट में आ गया है. ठीक है, तो अब जैसा होता है आई अपडेट. करेंटली जो चल रहा है मैंने वो बताया है. एंड मैंने अभी फिबोनाची नहीं देखा है. फिबोनाची के हिसाब से ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. एंड मैंने एक चीज़ और अपनी कंफर्मेशन बढ़ाने के लिए देखना चाहूँगा, विच इज़ सिंपल CPR. एंड सिंपल CPR के हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है. लेट्स सी. हजार गांवों में बिजली गुल.
इस वर्ष भी, वर्ष 21 में भी अगर आप वही एनपीए दिखा पाए तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट क्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है। रही बात दूसरी लहर की, तो साहब ऐसा है, ये कोविड जैसी जो महामारी है जो विश्वव्यापी है, उसमें किसी भी प्रकार का अनुमान करना या किसी प्रकार की गाइडेंस देना कि ऐसा ही होगा बड़ा दुरूह कार्य है। और मैं उससे थोड़ा अवॉइड करूंगा कहना, क्योंकि गत वर्ष इसी समय अगर आप मुझसे पूछते तो पूरी तरह से अनिश्चितता थी। मई माह में हम नहीं जानते थे कि क्या होगा। जी जी, लेकिन वो नहीं मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ कि कोविड का असर कब तक रहेगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 1.5 महीने हो चुके हैं इस क्वार्टर में, तो इस वक्त आपका अनुभव क्या है? क्या आपको और स्लिपेजेस होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं करीब करीब 75 से 80% देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, अलग अलग तरह का, अलग अलग इंटेंसिटी का लॉकडाउन है। तो उसका असर जाहिर है कि बिजनेस पे, आपके बोरोवर्स पे पड़ता है। और साथ में आरबीआई ने एक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए निर्देश भी जारी कर रखे हैं, तो क्या आप उसका फायदा उठा रहे हैं? मैं उससे किसी भी प्रकार की असहमति नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक रूप से इस वर्ष गत वर्ष से बेहतर स्थिति, आपने कहा 70-75% लॉकडाउन है देश में, गत वर्ष तो 100%, गत वर्ष 100% था। गत वर्ष इसी समय अप्रैल मई जून में कुछ भी संभव नहीं था करना, बाहर निकलना मुश्किल था, वो सारी चीजें थी। अब कम से कम कुछ अपवादों को छोड़कर जहां पर कुछ स्थानीय रूप से जो है वो लॉकडाउन पार्शियल, आंशिक या पूर्णतः रखा गया है, वो निश्चित रूप से गत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति है। तो मैं नहीं कहना चाहूंगा इसको कुछ बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहा हूं मैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से लाइफ सेविंग एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आज सबके सामने, वो सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही है। चाहे आपके अपने कर्मचारी हों, चाहे आपके वो ग्राहक हों, सभी के प्रति जो है यही जिम्मेदारी है समाज में रहते हुए कि इनकी लाइफ बदले। मेरा सिर्फ ये कहना है कि गत वर्ष भी जैसे अचानक परिवर्तन अगस्त के बाद से आया और हम आने वाले 7 महीनों में पिछले 5 महीने की कमी को काफी कुछ उसकी भरपाई कर पाए, और वर्षांत में जो हमारा जो फल आया है, जो हमने अपने नतीजे निकाले हैं, वो काफी कुछ वैसे ही हैं जो FY20 के थे। हमने ROA को 1.02 तक पहुंचाया। मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा, वो आवश्यक है, आपने इंटरेस्ट के लिए कहा था कि इंटरेस्ट की कमाई में कुछ कमी है। मेरे ख्याल से हमें उसको भी जरा बारीकी से देखने की आवश्यकता है। उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप क्वार्टर 3 से कंपेयर करते हैं क्वार्टर 4 को, तो ये देखें क्वार्टर 3 में 92 दिन थे और क्वार्टर 4 में 28 की फरवरी होने के कारण 90 दिन है। प्रतिदिन इंटरेस्ट की आय हमारे बैंक के लिए 16 करोड़ होती है, तो 32 करोड़ तो वैसे ही कम होगा। प्रतिदिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड, वो जो है वो करीब 16 करोड़ का आता है। तो वो हमारा 32 करोड़ का तुलनात्मक रूप से पिछले क्वार्टर से कम है। प्लस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वो वापस करना पड़ा। वो जग विदित है, पब्लिक डोमेन में है, सबको मालूम है कि वो सभी बैंकों को देना ही है। जो हमारा उच्चतम न्यायालय उसके आदेश का सम्मान करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए, तो वो भी हमारा इस चौथी तिमाही में आया। अब आप गत वर्ष की अगर इसी तिमाही से कंपेयर करें तो एक दिन का अंतर उससे भी पड़ता है, क्योंकि पिछले वर्ष इस तिमाही में 91 दिन थे, 29 की फरवरी थी। तो अगर आप किसी भी तुलना से अगर आप देखें यानी नेट इंटरेस्ट इनकम को, तो वो रफ्तार वैसी ही बनी हुई है जैसे कि पिछली खजुरिया साहब, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन 2 सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि इस बार देखिए, चूंकि सभी लोग तैयार थे, तो बैंक्स ने भी एक SOP बना करके अपने कारोबार को जहाँ तक मुमकिन हो जारी रखने की कोशिश की है। तो पिछले 45 दिनों में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या लोन ग्रोथ अब भी दिख रही है? और इसमें क्या अभी भी आपको वही गोल्ड लोन का एक बड़ा हिस्सा आता हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमने पिछले पूरे साल में देखा है? हाँ, गत वर्ष जो हमारे गोल्ड लोन थे उनमें 71% की ग्रोथ हुई थी ईयर ऑन ईयर। ऐसी इतनी प्रतिशत ग्रोथ तो इस वर्ष नहीं हो सकती, क्योंकि बेस अब पहले से काफी बड़ा हो गया। 16,000 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो हो गया है। गत वर्ष हमने 9,000 करोड़ से शुरू किया था, 9,300 से। तो अब 16,000 पे वही रफ्तार, मतलब वही 70% तो नहीं हो सकता, लेकिन फोकस जरूर रहेगा कि 30 से 40% की ग्रोथ जो है वो गोल्ड लोन्स में रहे। रही बात 45 दिनों की, इसमें कोई संदेह नहीं कि इन 45 दिनों में प्रभाव जो है बिजनेस पे भी पड़ा है, और उस दृष्टि से लोन ग्रोथ जो है वो नहीं हुई है। और उसका कारण मुख्यतः यही है, जैसे गत वर्ष 90 दिन तक पहली तिमाही में जिस तरह से कोई व्यवसाय ज्यादा नहीं हो पाया था, उसकी काफी कुछ उसकी अनुकृति इस वर्ष भी देखने को मिल रही है। लेकिन भगवान ने चाहा तो बची हुई 3 तिमाहियों में अगर हम इससे बाहर आ जाते हैं और लोग सुरक्षित रहते हैं अपने कार्य करने के लिए, तो सब हो जाएगा, उसकी भरपाई भी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। अब ये उम्मीद ही की जा सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल। और खजूरिया साहब, मुझे ये उम्मीद है कि आप वैक्सीन ले चुके होंगे और आपके ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ भी, आपकी टीम भी लगातार वैक्सीन ले रही होगी, ताकि जल्द से जल्द हम बाहर निकल पाएँ और खुल करके अपने कामकाज पे वापस लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़ा कम है, फिर अगली बार और आगे चर्चा होगी आपके क्रेडिट कार्ड पर खास तौर पे। अब अगले क्वार्टर में अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। लौटेंगे और ब्रेक के बाद दर्शकों के और सवालों के जवाब। "15 years of staying committed with customers, agents and intermediaries. Come what may. Star Health Insurance, always at your doorstep." Patek fittings make your furniture work beautifully. 15 years of staying committed with customers, agents and intermediaries. Come what may. Star Health Insurance, always at your doorstep. क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। Sarah, कुछ पल घर के नाम। 15 years of staying committed with customers, agents and intermediaries. Come what may. Star Health Insurance, always at your doorstep. दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स ऐप देता है बेस्ट ऑफर्स और एमआरपी पे 20% तक की सेविंग्स। नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। 15 years of staying committed with customers, agents and intermediaries. Come what may. Star Health Insurance, always at your doorstep. ये है टीवीए टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Co-presented by Apollo Tyres, driving India's progress. स्वागत है आपका एक बार फिर ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और देखिए, आज एक बार फिर से नज़र डालते हैं टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अब 25 लाख से अधिक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन पहले आपने अच्छा वॉल्यूम देखा था, उसको पार करने की हम तैयारी में। और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि 10 मार्च के बाद का हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन आपको यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। तो ज़बरदस्त मूव यहाँ पर फिलहाल बनते हुए हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। और इजाज़त लेने का वक्त करीब आ रहा है। अगर वक्त हो तो एक सवाल पे हम नज़र डाल सकते हैं जल्दी से। देखते हैं क्या सवाल हमारे सामने आ रहा है। ये सवाल है कैडिला हेल्थ केयर पे। दर्शक का नाम मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अब उनका जो ट्विटर हैंडल है वो थोड़ा सा अजीब है। कैडिला हेल्थ केयर इन्होंने ले रखे हैं और जानना चाहते हैं कि अब क्या करें। मुझे लगता है कि इन्होंने कोई कॉल ऑप्शन इसमें लिया हुआ है जिसके डिटेल नहीं भेजे। कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर नज़र डालिए। क्या ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अभी भी मौके यहाँ पर बने हुए हैं? क्या एक कॉल की तेज़ी की पोजीशन आप होल्ड करके रखना चाहेंगे? बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहेंगे। देखिए 3 दिन में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 580 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए कैडिला में, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो देखेंगे तो वो तो बेहतरीन लगते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए फिलहाल आ रही है, लेकिन चूंकि कॉल ऑप्शन के लिए इसी महीने की एक बंदिश है तो उसको आप ध्यान में रखें। अगर आप अपने लेवल्स बिल्कुल सही सटीक तरीके से हमसे शेयर करते तो हम आपको एग्जैक्टली बता पाते कि उस ऑप्शन में आपको क्या करना चाहिए। चलिए, वक्त है फिलहाल इजाज़त लेने का। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते हैं अब सीधे हर्षदा के पास। खिलाड़ी नंबर 1 में 3 एक्सपर्ट्स के बीच दमदार मुकाबला कैसा चल रहा है जानने के लिए। हर्षदा। शुक्रिया प्रदीप। देखिए, भारतीय बाजारों में जो तेजी बनी हुई है उसका पूरा फायदा हमारे जानकार आज जरूर उठाएंगे, क्योंकि इनके कुछ ट्रेड्स में टारगेट हिट होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए ट्रेड्स पर फोकस है। और हाँ, 15,100 के ऊपर का जश्न तो चल ही रहा है। चौतरफा खरीदारी वाला सेशन जहां पर निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं आज किस तरह के ट्रेड्स हमारे जानकार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा, इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं हिमांशु गुप्ता, सौरभ सिसोदिया और साथ ही साथ गौरव बिस्सा। तीनों के साथ शुरुआत करते हैं खिलाड़ी नंबर 1।
तीनों ही जानकार हमें बताएंगे कि आज क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए, लेकिन पहले मार्केट की स्थिति को भाप लेते हैं। 15,124 का हाई छुआ और उसी तरफ बढ़ता हुआ फिर से मिसाइल दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी बैंक में पूरा जोश है। 500 अंकों की बढ़त, याद रखिएगा 34,142 डे हाई था, 33,962 60 के लेवल्स पर आ चुका है ये, 1.5% की तेजी। और आप गौर करिए बैंकिंग काउंटर्स, मेटल्स, पावर कंपनियां, कैपिटल गुड्स, पीएसयू कंपनियों में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में बनती दिखाई दे रही है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर एक बार नजर डालेंगे जहां पर 400 अंकों का उछाल दर्ज हुआ है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हाई बढ़ने वाले शेयर है, एक गिरने वाला 1700 बढ़ने वाले यानी कि, और उसके सामने मुश्किल से 700 स्टॉक्स या फिर 700 से कम स्टॉक्स होंगे जहां पर मुनाफा वसूली का दबाव बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल तेजी का और अलग अलग पॉकेट्स स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है, कंसोलिडेटेड रन देखा गया है। तो चलिए सीधे हमारे जानकारों से पूछते हैं उनकी रणनीति क्या रहेगी। हिमांशु गुप्ता ने इनफैक्ट कल कई स्मॉल कैप कंपनियों पर फोकस किया और वहां पर तेजी के सौदे इनके हाथ लगे, तो 17% से ज़्यादा के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। सौरभ सिसोदिया 1.71% के रिटर्न्स पर थे। हालांकि गौरव बिस्सा मिड कैप आईटी में कुछ दबाव देखने को मिला, इसीलिए -2.54% पर थे, लेकिन आज ये कुछ मिड कैप आईटी काउंटर से एग्जिट कर रहे हैं और नए ट्रेड्स जोड़ेंगे। तो आप तीनों से बात करेंगे, लेकिन हिमांशु बताइए आज भी रणनीति क्या छोटे मझौले काउंटर्स पर ही ध्यान देने की होगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ना केवल फ्रंट लाइनर में है बल्कि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में भी एक अच्छी मैं कहूँगा फॉलो अप बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर इंडेक्स की हर्षिता जी यहाँ पर थोड़ी अगर मैं बात करूँ तो देखिए 15,000 के ऊपर आज गैप के साथ खुलना और उस शुरुआती तेज़ी को होल्ड करना ये एक अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में 14,950 15,050 का जो एक हर्डल था वहाँ से बाजार बहुत बार मल्टीपल टाइम्स फेल हुआ। मुझे लगता है कि आज अगर ये बाजार 15,050 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग दिखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि जो एफआईज की तरफ से सेलिंग आते हुए नजर आई है वो कहीं ना कहीं थमती भी नजर आएगी और बाद में इसके चलते शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 15,150 आज के लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टारगेट रहेगा, लेकिन इवेंचुअली आने वाले 2 से 3 दिनों में मुझे लगता है 15,300 15,400 तक के लेवल्स निफ्टी में आते हुए देखने को मिलेंगे, और जिसके चलते हमें लगता है कि ऑटोज, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, स्मॉल और मिड कैप्स, इन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। ओके, ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल, इसका जिक्र कल भी आप कर रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन लेकर चले। आज 15,150 के लेवल्स पार करें तो 15,300 की तैयारी होगी। सौरभ, कल आप इतने कन्विंस नहीं थे इंडेक्स के ट्रेड को लेकर, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज़्यादा ध्यान था, लेकिन कल और आज में जिस तरह का रुझान तेजी का बढ़ा है इंडेक्स पर, कोई नया कॉल आपका? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 1 महीने से काफ़ी साइडवेज एक्शन देखने मिल रहा था। 14,950 से 1500 का जो लेवल था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, आज उसी को गैप अप से ओपनिंग से ब्रेक किया और अभी सस्टेन कर रहा है। गिरावट हुई थी पर वापस बुल्स ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, तो आई थिंक आगे जाके मार्केट में मेरा आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक हुआ है तो इसमें और ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का एक मूव दिया है, तो आई थिंक आगे जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आउटफॉर्म देखने मिलना चाहिए और जल्दी जो रीसेंट हाई थे, ऑल टाइम हाई, वो हम देखने मिल सकते। तो ऑल टाइम हाइस की तरफ बाजार बढ़ेगा फिर से, इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं वो एक्शन मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी की अगर बात की जाए तो फाइनली निफ्टी ने 15,000 के ऊपर मुंह दिखा दिया है, सस्टेन भी हो रहा है। अदरवाइज जो हमने पिछले 2 या 3 इंस्टेंस में देखा है कि 15,000 आते ही बहुत भयंकर प्रेशर आने लग जाता है, निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने मिलती है। अगर आज का क्लोज अगर 15,000 के ऊपर आता है, मैं समझता हूँ कि एक बार एक 15,250 15,300 के लिए ये एक बार निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप ओवाई कंसोलिडेशन में देखेंगे तो अब जो राइटिंग कंफर्टेबली हो रही थी पिछले कुछ वीकली सीरीज में 15,000 कॉल में, अब वो जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। अंदेशा आने लग गया है कि 15,000 की पुट में, तो मेरे हिसाब से अभी बाय ऑन डिप्स का मौका है। जब तक 15,000 सस्टेन होता है, कोई अगर डिप्स मिलती है, डिक्लाइंस मिलती है, तो खरीदी के मौके ढूंढिए और ऊपर में आपको 15,250 से 15,300 तक के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं।
हाँ, वाकई में जब भी पहले पिछले कुछ हफ्तों में 15,000 को टेस्ट किया तो ऊपरी लेवल से प्रेशर ज़रूर आया, लेकिन आज 15,000 के लेवल को हम सस्टेन कर रहे हैं और 15,100 के आसपास काफ़ी ट्रेड देखने को मिल रहा है। 15,109 के लेवल्स आ चुके, 188 अंकों की बढ़त दर्ज हो रही है, तो मोमेंटम है। और गौरव की भी नजरें 15,300 पर। तो देखिए कॉन्फिडेंस लौट रहा है, जिस तरह से मोमेंटम बढ़ा है और ब्रॉड ब्रेथ में मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी के ट्रेड्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआत हिमांशु गुप्ता के साथ करेंगे, जहां पर इन्होंने कल 2 ट्रेड्स कैरी किए, बिरला टायर और पायनियर एम्ब्रॉयडरीज। बिरला टायर का दरअसल इनका टारगेट 29 वाला हिट हो चुका है, तो अगर आपने भी स्टॉक में पोजीशन ली, आप पोजीशन अपनी उस लिहाज से टारगेट अचीव होने पर काट भी सकते हैं। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया 56.25 पर, तो ये इनफैक्ट हिमांशु ने कॉल ले लिया है। हिमांशु, अब नया ट्रेड आज का क्या रहेगा? जी हर्षिता जी, देखिए कल एक सेक्टर जो काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद वापस से सुर्खियों में आया, जहां पर अच्छे हमने ब्रेकआउट्स आते हुए देखे, वो था केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस। और यहीं पर एक मिड कैप काउंटर है नोसिल, जो कि लगभग 209 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए आज अपनी टीम में जगह देने का कारण ये है हर्षिता जी की पहली बात तो ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट पर काफ़ी अच्छा लगता है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास काम कर रहा है। बहुत ही स्ट्रांग रनअप इस स्टॉक में हमने पिछले आते हुए पीछे कुछ समय में आते हुए देखा, और जो टेक्निकल फॉर्मेशन है वो ज़बरदस्त एक वी शेप जो चार्ट है वो ये बताता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी 10 से 12% की तेज़ी दिखाने के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तैयार है। पोजिशनल तौर पे मुझे लगता है कि नोसिल में आने वाले कुछ हफ्तों में 260 से 265 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी करंट लेवल पर भी पोजिशनल तौर से भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि मुझे लगता है कि आज और कल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 230 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो उसके नज़रिए से नोसिल में मैंने यहाँ पर खरीदारी की अपनी टीम में जगह दी है 202 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और एक फंडामेंटली जो अच्छी बात मुझे इस कंपनी के बारे में लगती है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी है। ओके, तो नोसिल में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की आप लेकर चले। स्टॉक देखिए करीब 4-4.5% तक की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। इसका टारगेट स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर 230 आज के लिए पड़ाव रहेगा, या फिर इस गेम शो के लिए, और आगे 260 तक की भी तैयारी कर रहा है काउंटर। 202 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है हिमांशु गुप्ता का पहला ट्रेड। सौरभ, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? पहला पिक रहेगा थिरुमलाई केमिकल्स। और देखेंगे तो इसने एक नैरो कंसोलिडेशन पिछले 2 महीनों में एक नैरो रेंज में था, कल एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, इस रेंज को ब्रेक किया, और जो कल की वॉल्यूम थी वो पिछले 2 महीने में सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम थी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स आप इस स्टॉक में वापस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट भी किया है, तो आई थिंक आगे जाके मोमेंटम पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। तो इसमें बाइंग की राय रहेगी। एक 110 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और आई थिंक 140 के टारगेट्स नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अगला ट्रेड 140 के टारगेट के लिए थिरुमलाई में तेजी करके चले। जैसे कुछ ही देर पहले नोसिल के बारे में जिक्र करते हुए हिमांशु गुप्ता ने कहा कि देखिए केमिकल काउंटर्स में अब रुझान तेजी का बढ़ने लगा है। वाकई में विनिति ऑर्गेनिक्स जैसे काउंटर्स है, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स है, आरती जैसे कंपनियां हैं, जहां पर हमने देखा बहुत ही तगड़ी तेजी देखने को मिली है, और ये मिड कैप कंपनियां अभी आउट परफॉर्म कर रही है। तो तिरुमलाई 140 के टारगेट के लिए आप तेजी करें। 110 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और स्टॉक में आज हमने देखा है फिर से मोमेंटम लौट रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड सौरभ सिसोदिया की ओर से। अब गौरव बिस्सा ने जो ट्रेड्स लिए हैं वो आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन पहले इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो इनका कल तक का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हिरनबा, एप्टेक, बिरला सॉफ्ट, ये 3 तेजी के ट्रेड्स थे। आज सुबह में इन्होंने कुछ ही देर पहले एप्टेक 220 के लेवल्स पर एग्जिट कर लिया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। बिरला सॉफ्ट में भी 263 के भाव पर इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है, एग्जिट कर लिया है। तो ये 2 ट्रेड्स निकले बाहर। अब गौरव के पास मौका है 2 और ट्रेड्स देने का। गौरव, पहला ट्रेड क्या है? पहला जो स्टॉक आज के लिए होगा वो है हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे आज अगर आपने देखा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है पिछले 3-4 महीने का। अब मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में देखा है कि एक 325-30 के जोन में आके काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता। पिछली बार भी इसने मोमेंटम दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया और 315 के लेवल्स पे जा अटका था। इस बार कंफर्टेबली ऊपर आ रहा है। पिछले 3 या 4 दिनों में
काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ये वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट है, प्री ब्रेकआउट वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ से काफ़ी अच्छे एक अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। 365 के लेवल के लिए आप बाय कर सकते हैं, 325 रुपये का इतना बस स्टॉप लॉस है। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक 7% ऊपर इस समय ट्रेड में, करीब 365 का टारगेट और 325 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। आज दरअसल ये काफ़ी तगड़ी तेज़ी दिखा रहा है और बाकी आप मेटल कंपनियों में भी देखें लगातार रुझान तेज़ी का कायम है और यही आगे फैक्टर इन हो रहा है। स्टॉक अगर 10 दिनों का चार्ट हो सके तो लेकर आइएगा, थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव भी लेते हैं इस पर डायरेक्टर साहब प्लीज़, क्योंकि आज के सत्र में 7% ऊपर, लेकिन आपको याद होगा लगातार पिछले महीने से हम मेटल्स की रैली का जिक्र करते आए हैं और ये देखिए पिछले 14 दिनों में 10% तक की तेज़ी दिखाने में कामयाब है। पिछले एक महीने में भी हमने देखा है एक अच्छी खासी तेज़ी की रुझान इन कंपनियों ने दिखाई है। तो मेटल्स दरअसल फेवर में है, फ्लेवर में है और इसीलिए हिंदुस्तान जिंक आज फिर फोकस में। देखिए 19% तक के रिटर्न्स इसने आपको कमा कर दिए हैं पिछले एक महीने में। अच्छा गौरव, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा स्टॉक जो है वो है भारत फोर्ज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 3-4 महीने का अच्छा कंसल्टेशन था, वो ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ठीक है। एचएम वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहली बार 3-4 महीने में जो मैं कहता हूँ कई बार कि किचन जो है वो हार्ड होता है एचएमओ सेटअप का, वो अभी क्लाउड के ऊपर आना चालू हो गया। तो ये जनरली दर्शाता है कि एक सस्टेन अप और नया ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 680 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 740 के लक्ष्य के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए 740 का टारगेट रहेगा भारत फोर्ज में और भारत फोर्ज में आज फिर मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है जरूर। 660 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ऑटो कंपनियों का जिक्र हिमांशु कर रहे थे, ऑटो एंसिलरी भी इनफैक्ट रेडार पर है और यहाँ पर धीरे धीरे करके खरीदारी बनती दिखाई दे जरूर रही है। लेकिन याद रखिएगा ज़्यादातर ऑटो कंपनियों ने गाइड यही किया था जब उनके Q4 के नंबर्स आए कि Q1 में लॉकडाउन का इम्पैक्ट रहा है, इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं बढ़ी है, शायद वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वो सब बाजार ने मेरे ख्याल में पचा लिया है और यहाँ से आगे की ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। और भारत फोर्ज आपके सामने करीब 4% ऊपर आज के दिन 740 का टारगेट रहेगा। हिमांशु, आपका दूसरा ट्रेड क्या है आज का? आपने पहले नोसिल का जिक्र किया, दूसरा ट्रेड कौन सा रहेगा? जी हर्षदा जी, एक सेक्टर जो आज काफ़ी एक्शन में है वो है NBFCs और पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और इसी स्पेस से कैश सेगमेंट का स्टॉक है PNB हाउसिंग फाइनेंस। चार्ट सेटअप हर्षदा जी काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर स्टॉक ने हायर लेवल से करेक्शन दिखाई और अपने 200 दिन की मूविंग एवरेजेस के आसपास आके कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहाँ पर एक हायर हाइज और हायर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि चार्ट में यहाँ पर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ से 1 से 2 दिन का अगर व्यू लिया जाए तो 418-420 रुपये तक के टारगेट्स PNB हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अभी अपनी सभी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में एक अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आए थे। मुझे लगता है PNB हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। 418-420 रुपये तक यहाँ पर आज के लिए अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा और PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ यहाँ पर अपनी टीम में खिलाड़ी के तौर पर इसको जगह। ओके, तो दूसरा ट्रेड आ चुका है अब हिमांशु की ओर से। PNB हाउसिंग स्टॉक में मोमेंटम है, 418 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन लेनी है आपको और 384 पर दरअसल स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये फिलहाल एक ट्रेड हिमांशु गुप्ता ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है और देखिए काउंटर भी करीब 3% ऊपर है इस समय। तो अब चलते हैं फिर से गौरव, माफ़ कीजिएगा, सौरभ सिसोदिया के पास। गौरव ने जो अपने 2 ट्रेड्स देने थे दे दिए हैं। सौरभ, आपके पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है, बताइए क्या जोड़ें? मेरा दूसरा पिक रहेगा गैलेक्सी सर्कटेंट्स। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो इसने 6 महीने में ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिए, एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। पिछला एक हफ्ता एक साइडवेज एक्शन दिखाया था और कल एक उसी साइडवेज रेंज को एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेक किया था। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। कहीं इसमें बाइंग की राय रहेगी। एक 3100 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और आई थिंक 3500 के टारगेट नियर टर्म में इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। सौरभ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मेरे ख्याल में आपने पहले पॉली कैप पर
ट्रेड देने का की बात कही थी, तो क्या पिक कर रहे हैं आप इस समय, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स या पॉलीकैप? और गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, क्योंकि जगह एक है, आपको एक बेस्ट ट्रेड देना है। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स। तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के साथ जाने का इन्होंने निर्णय लिया है। प्रोड्यूसर साहब नोट कीजिएगा, तो पॉलीकैप का अगर आपने ट्रेड जोड़ा उसको डिलीट कीजिए। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स पर इनका फोकस है। 3500 के टारगेट के लिए कह रहे हैं कि एक ट्रेड इनको लेना है, और 3100 का दरअसल ये स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं इस समय इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये फिलहाल बात हुई सौरभ सिसोदिया की। चलिए एक काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद ओवरऑल क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उस पर आएंगे, और देखते हैं फिर यहाँ से आगे का रुझान इनके पोर्टफोलियो में ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से क्या बनता है। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर के नाम। ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, और अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहाँ पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Attic Fittings make your furniture work beautifully. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। ये खरीदारी करनी चाहिए। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसलिए स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में खबरें हैं इसलिए स्प्रेडशीट रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थकेयर की तरफ कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप्ट रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात कर लेंगे। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखेगा। जाने माने एक्सपर्ट के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं Fortune Rice Bran Health Oil, reduce bad cholesterol, increases good cholesterol. अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अच्छा चलिए, ब्रेक से पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लग तो रहा है अच्छा, आपने टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लिया है, लेकिन इसे हम खिलाड़ी नंबर 1 के पोर्टफोलियो में नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि डिलीवरी और वॉल्यूम्स के बेसिस पर दरअसल ये हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है। तो दूसरे जानकारों ने जो पोजीशंस ली हैं वो भी इसी क्राइटेरिया के मद्देनज़र ली हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सौरभ आपसे,
आपको अच्छा लग रहा है ट्रेड, टारगेट स्टॉप लॉस हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए एक और बोनस शेयर आ गया, लेकिन ये हम पोर्टफोलियो में नहीं जोड़ेंगे। दूसरा ट्रेड आप क्या जोड़ना चाहेंगे तिरुमलाई के साथ, ये बताइए। हर्षदा जी, मेरा दूसरा पिक रहेगा पॉली कैप। इसने भी आज एक अपना फ्रेश ऑल टाइम हिट किया है। इस स्टॉक में मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक आगे जाके आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। एक 1600 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और आई थिंक 1800 के टारगेट्स नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 1600 का टारगेट रहेगा, माफ कीजिएगा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 1800 का। पॉलीकैप में भी हमने देखा है इस समय थोड़ी सी फीकापन देखने को मिला, इसलिए शायद आपको गैलेक्सी में ज़्यादा ट्रेंड बेहतर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डिमांड अच्छी है। याद रखिएगा पॉलीकैप की जब नंबर्स आए तो बहुत ही तगड़ा आउटलुक कंपनी ने दिया है, तो यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए ये फिलहाल एक ट्रेड सौरभ ने सामने रखा है। चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कहां पर पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। तो सौरभ सिसोदिया का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन्होंने तिरुमलाई केमिकल, अच्छा ये गौरव बिस्सा है, सॉरी, हिरनबाग का ट्रेड ये होल्ड कर रहे हैं। सौरभ सिसोदिया के पोर्टफोलियो पर एक बार पहले नजर। पॉलीकैब टारगेट 1800 का, स्टॉप लॉस 1600, तिरुमलाई 140 का टारगेट, 110 स्टॉप लॉस। एक बार रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि क्या स्थिति बन रही है। पॉलीकैब अब 0.5% जोड़कर दे रहा है इनको, और तिरुमलाई में 2% तक के रिटर्न्स इनके बन रहे हैं। दूसरा पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, फिर मैं वैसे ही इसको पढ़ूंगी। ये देखिए अब गौरव बिस्सा का पोर्टफोलियो आया। हिरनबाग का टारगेट 865, स्टॉप लॉस 705 ये कैरी किया है। नया ट्रेड हिंदुस्तान जिंक 365 का टारगेट, स्टॉप लॉस 325। भारत फोर्ज बाय कॉल 740 का टारगेट, 660 है स्टॉप लॉस। देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। भारत फोर्ज 0.5% जोड़कर दे रहा है। हिंदुस्तान जिंक में ऊपरी लेवल पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, लेकिन हिरनबाग भी करीब करीब 1% इनको जोड़कर दे रहा है। अब आइए हिमांशु गुप्ता के पोर्टफोलियो पर। हिमांशु ने पीएनबी हाउसिंग का ट्रेड जोड़ा, 418 टारगेट, 384 स्टॉप लॉस। नोसिल भी इनके पोर्टफोलियो में है, 230 का टारगेट और 202 है स्टॉप लॉस। तो ये दो ट्रेड्स हिमांशु की ओर से। अब ओवरऑल रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। नोसिल 1% जोड़ रहा है और लगभग 0.5% के रिटर्न्स पीएनबी हाउसिंग इनको जोड़कर दे रहा है। कुल मिलाकर रिटर्न्स क्या बने हैं हमारे जानकारों की अब आपकी स्क्रीन पर। 34% के रिटर्न्स पर अब हिमांशु गुप्ता खड़े हैं, 4% के रिटर्न्स हो चुके हैं यहाँ पर सौरभ सिसोदिया के, और -1.38% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं गौरव बिस्सा। तो ये है फिलहाल अब तक की खिलाड़ी नंबर 1 की। तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इस घंटे दरअसल मोमेंटम और मूड तेज़ी का बन रहा है, और क्योंकि मिड कैप्स पर आपकी काफ़ी गहरी पकड़ है। वालचंद नगर एक बार हिमांशु देखिएगा, ये स्टॉक आज के सत्र में 5% ऊपर, और काफ़ी दिनों बाद वालचंद जैसे ट्रेड में तेज़ी देखने को मिल रही है। 3% तो पिछले आधे घंटे के रिटर्न्स बने हैं। बताइए, वॉल्यूम्स डिसेंट है, करीब 3,34,000 का ट्रेड हो चुका है। क्या मौका है चार्ट्स पर कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या आगे? हर्षदा जी, यही एक्चुअली ब्यूटी है इस मार्केट की कि यहाँ पर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वालचंद नगर ने अच्छा पैटर्न बनाया है, एक सो कॉल्ड डबल बॉटम से यहाँ पर एक ब्रेकआउट रिकवरी देने की कोशिश की है, और आज के सेशन में 70 रुपये के ऊपर यहाँ पर अभी एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि पोजिशनल तौर से शॉर्ट टर्म के पोजिशनल नजरिए से 67 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 75 रुपीज़ का एक इमीडिएट हर्डल है, जैसे ही स्टॉक इसको पार करेगा मुझे लगता है कि स्टॉक में इसके बाद 84 और 88 तक के बड़े टारगेट्स शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा चार्ट सेटअप है हर्षदा जी, डिसेंट डिलीवरी वॉल्यूम्स है, और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है। और अगर हर्षदा जी आप अलाउ करें तो एक F&O स्पेस का एक ट्रेड अभी इमर्ज हुआ है, तो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। बताइए हिमांशु जी, बताइए। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे ऑटो स्पेस में आज हम एक बस देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड एक काउंटर है जो कि काफ़ी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। स्टॉक ने आज गैप के साथ ओपनिंग दी 115 रुपये के ऊपर। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने अभी
फर्दर ब्रेकआउट दिया है। फ्यूचर्स में लगभग 119 रुपये 50 पैसे के आसपास काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको खरीदारी करके चला जा सकता है। 122 रुपये का यहाँ पर पहला टारगेट है और उसके बाद 125 रुपये तक के भी टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अशोक लेलैंड में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 117 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर अशोक लेलैंड में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है और 122 और उसके आगे 125 के टारगेट के लिए एक मोमेंटम ट्रेड इस समय स्पॉट किया है। 3% ऊपर याद रखिएगा इस स्टॉक इस समय आपके सामने है। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को, हिमांशु, सौरभ और गौरव बिस्सा। आपसे दोपहर में ऑफकोर्स एक अपडेट भी लेंगे, कोई भी अगर आपका ट्रेड जमता है या फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत लगे तो 1 बजे इसका अपडेट हम लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सीबीसी आवाज़ चाहता है आप हमेशा अपने निवेश को लेकर अलर्ट रहे, जागरूक रहे। तो बीएसई के साथ हमने एक खास मुहिम शुरू की है। कुछ आपके सामने टिप्स पेश करते हैं जो आपके ट्रेड को और सुरक्षित बनाएंगे और आपके पैसे को भी डिसेंट रिटर्न्स कमाने के मौके देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है ये देखिए, सारा पैसा एक जगह निवेश ना करें, इससे रिस्क बढ़ता है। तो आपने क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। अब वो डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्लासेस में हो सकता है या फिर स्टॉक्स और सेक्टर्स में हो सकता है, ये आप ध्यान रखें। दूसरी तरफ ये भी आप ध्यान रखें कि रातों रात रिटर्न्स नहीं बनते, आपको टाइम देना होता है और नियमित तौर पर अगर आप पैसा इकट्ठा करेंगे तो उतना ही आपका फुल फाइनल आउटकम रिटर्न्स का बेहतर दिखेगा। वो भी आप जहन में रखें। क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी एक अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड ना करें, उसके साथ कोई अकाउंट ना खोलें, वहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और बस ट्रेड करने के लिए उतर जाइए बाजार में। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन का आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बने रहिए सीबीसी आवाज़ के साथ। Co-presented by Apollo Tyres, driving India's progress. सबसे रिलायबल ब्रॉडबैंड जियो फाइबर। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। देश की सबसे बड़ी आबादी को महामारी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार की तैयारियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर आइए डालते हैं एक नजर और देखते हैं ये स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश तेज खबर कोरोना पर नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर। सीएम योगी ने अब तक प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों का किया भौतिक निरीक्षण और समीक्षा। 75 में से 47 जिलों की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे जंग। 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन किया सहारनपुर मंडल का दौरा। मुजफ्फरनगर में बोले सीएम योगी, आपदा के समय धैर्य सबसे बड़ा मित्र। आज पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर भय का वातावरण बनाने की चेष्टा की। सीएम योगी का वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला। यूपी में नहीं होगी वैक्सीन की किल्लत। योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की शर्तों को बनाया आसान। वैक्सीन निर्माताओं के होंगे ज्यादा विकल्प। 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 23 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण हो रहा है। सीएम योगी ने तीसरी लहर को लेकर दिए निर्देश। युद्धस्तर पर की जा रही है तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड तैयार करने और सीएचसी और पीएचसी में भी बेड बनाने के दिए निर्देश। सीएम योगी ब्लैक फंगस के उपचार को लेकर गंभीर। उपयोगी दवाएं और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। किसी भी परिस्थिति में इन दवाओं की कालाबाजारी न हो। सीएम योगी ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्यवाही तेजी से करने के दिए निर्देश। पीएम केयर्स के तहत लखनऊ, जौनपुर, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में जल्द शुरू होंगे ऑक्सीजन प्लांट।
सहारनपुर में प्लांट हुआ संचालित। प्रदेश में रोजाना घट रहे कोरोना केस, बढ़ रही रिकवरी दर। वर्तमान में 1,49,000 एक्टिव केस, जबकि 14,62,000 लोग स्वस्थ हुए। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य। अब तक 4,49,00,000 से अधिक टेस्टिंग हुई। पिछले 24 घंटों में 2,55,000 टेस्ट हुए। प्रदेश का रिकवरी रेट 89.8% हुआ। प्रदेश के 97,000 से अधिक राजस्व गांव में 5 मई से टेस्टिंग का महाअभियान चल रहा है। घर घर जाकर निगरानी समितियां ले रही हैं स्वास्थ्य की जानकारी। रैपिड रिस्पांस टीम कर रही जांच। तो अभी अराउंड 12 बज रहा है, मतलब 11:30 हो रहा है। अभी अब मेजर मूवमेंट्स अब आना शुरू होंगे। एंड मज़े की बात ये है कि हम लोग का IGL तो मूव ही नहीं करा। आई शो यू। तो IGL अभी भी अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट ही है एंड हल्का सा बेयरिश हुआ है, बट अभी भी ये अपना लो इसका इंटैक्ट है। लेट्स सी क्या करता है। अगर ये अपना गैप फिल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो गैप फिल करेगा, वो अपना इसे जाएगा। कोई रीज़न नहीं है कि, तो मे बी विल एग्जिट ओवर देयर ओनली। एंड HCL भी हल्का सा कंसोलिडेशन में जोन चला गया है। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। हाँ, तो इधर कंसोलिडेशन, हल्का सा फॉल, रिट्रेस, कंसोलिडेशन। यहाँ पे इसने हाई बनाया और उसी के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ऑन अर्ली पे अभी तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया था एंड अब वहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो मज़े की बात ये है। लेट्स सी क्या करते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक ऊपर जाएगा एंड अगर नीचे आएगा तो हम लोग का स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस नहीं, प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कराएंगे। लेट्स सी, अनलेस गैप अप गैप डाउन की वजह से लॉस होता है तो वो होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी आई गेस। लेट्स सी, अगर आज सुबह जैसे 9:35 की वो दिखा रहा था, प्री ओपन में होता, एग्जिट कर जाते 10,000 का प्रॉफिट होता, बट क्योंकि वो होता है ना इसमें थीटा ऑप्शंस में, तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके हम लोग का यहाँ से लॉस हो रहा है। इसको एग्जिट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि अगर अब नीचे गिरेगा तो मेरे इंश्योरेंस के पैसे घुस जाएंगे। एंड 4 6 into 7 6 into 7 4200 अब और उसमें बचे हैं। तो 4200 के बाद तो अपना 4200 उसमें बचे हैं, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा एंड वो ज़ीरो होता जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। आई विल अपडेट यू गाइस। एंड देखो, अभी कैपिटल बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कैपिटल बनाना। तो कैपिटल बचाते रहूँगा, मार्केट में बचा रहूँगा एंड प्रॉफिट करता रहूँगा। IGL अभी भी वही कंसोलिडेशन, 200 EMA पे सपोर्ट, हाँ 200 EMA पे सपोर्ट, ठीक है। हर चीज़ हो रहा है, जैसा होता है देखते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा फॉल और आता है, ये एक डबल टॉप का ब्रेक डाउन होगा, यहाँ तक का टारगेट लेने की, यहाँ तक का टारगेट लेने की, यहाँ तक का टारगेट लेने की ट्राई करेंगे, ठीक है। मज़ा आ जाएगा। निफ्टी ने अगेन यहीं पे थोड़ी देर बाद है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तब हम लोग का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी इसके नीचे भी क्लोजिंग देगा क्योंकि पीवेट पे, ठीक है। एंड फिर 13 EMA भी अपना ब्रेक हो गया, तो कितने सारे कन्फर्मेशंस हैं। और डे का लो भी क्लोज हो गया, लो भी ब्रेक हो गया, तो उस कन्फर्मेशन ही कन्फर्मेशन है एंड मज़ा ही मज़ा है। लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड।
ओके तो इट्स अराउंड 137 और मैंने IGL की जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दी थी क्योंकि मार्केट की कंडीशन मुझे कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही थी और वो बेरिश लग रही थी। एंड करेंटली आई हैव एग्जिटेड दिस पोजीशन आल्सो जो हेज थी। एंड ऑर्डर बुक आई शो यू दैट IGL मैंने 1:18 पे एग्जिट कर दिया था। अराउंड 30 मिनट हो गए, 30 मिनट नहीं 20 मिनट हो गए। एंड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट था एंड इट्स हियर में भी 140 का प्रॉफिट सेफ गार्ड करा है एंड अभी पुट नहीं एग्जिट करा है। आई विल बी एग्जिटिंग इट अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो मे बी आई विल होल्ड द पुट। तो 1 मिनट लोड हो रहा है। हाँ इट्स हियर 50 EMA भी ब्रेक कर दिया था। लेट्स सी क्या करता है। आई थिंक आई विल एग्जिट इट नाउ। 50 EMA पे अच्छा खासा सपोर्ट एंड आई विल एग्जिट दिस पुट। और जैसे भी करता हूँ मैं थोड़ा सा डिसाइड करना दो। जैसे मैं कुछ भी करता हूँ आई विल जस्ट अपडेट। तो करेंटली टाइम इज़ 1:51 एंड आई एम इन नो एक्टिव पोजीशंस, नथिंग इज़ एक्टिव, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड एंड लेट्स सी। आई एम होपिंग कि ये बैंक निफ्टी पे जो अपना है ट्रेड बिफोर क्लोजिंग मिल जाए दिस वाला। एंड निफ्टी में भी ये बना हुआ है जिसमें भी मिलेगा। अगर निफ्टी में मिलेगा तो आई विल प्रेफर निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ भी करता है, वो बेवकूफ़ है। बट ट्रेड तो ट्रेड है, जिसमें भी मिलेगा आई विल सी। लेट्स वेट एंड वॉच। Parents and students, please take your seats. Okay. Now, as you know, there was an incident at the school last week involving a student referring to rape as a hot Cosby. Okay? Listen. Principal Victoria has been fired. What? Fired? Oh, sweet, dude! And a new person has been appointed to try and make South Park Elementary a more progressive place that fits in with today's times. Okay? So please welcome PC Principal. All right, listen up. My name is PC Principal. I don't know about you, but frankly, I'm sick and tired of how minority groups are marginalized in today's society. I'm here because this place is lost in a time warp. Students who still use the word retarded. A teacher who said women without wombs should get an AIDS test. Oh, I was a lesbian then. A chef person of color who the children had sing soul songs and who the children drove to kill himself. You know, he got brainwashed by a cult. And that's 2 days detention for you, young man. We'll see you at 4. What? Let me ask you this. We're in Colorado, right? Where are the Hispanic kids? Huh? Where are the ethnic and racial minorities? Well, we have Token. He's black. And that's 2 days detention for you, Mackie. Congratulations. Well, I got detention? I Googled South Park before I came here, and I could not believe the shit you were getting away with. People claiming to be advocates of transgender rights, but really just wanting to use the women's bathroom. A white man who thinks he's Chinese and built a wall to keep out Mongolians. Ooh, I hate Mongolians. What the fuck is this? Are you fucking kidding me? I'm telling you all, this is done. Like it or not, PC is back and it's bigger than ever. Woo, woo, woo. You hear that? That's the sound of 2015 pulling you over, people. Suck it. Man, I guess things are gonna be different around here. You know what? I think it's good. Let's face it, this is long overdue. Did you guys hear? Cartman got 4 days detention for calling Heidi Turner Clitty Leader. But the thing is, Eric isn't even fighting it. It's like he's all sad and scared. Good. He should be sad and scared. These things do matter. And I already feel better to be at a school where we can start to have a dialogue and talk about this stuff. Will Kyle Broflowski report to the principal's office immediately? Okay? Kyle Broflowski. Did I say that all right?
I'm Gerald, Kyle Broflovsky's father. Have a seat. I've been talking with your child and we're going to be giving him 2 weeks detention. What's this about, Kyle? Your son said some things to a 4th grade girl that frankly make me want to puke. Now that I'm principal, I'm not going to allow anyone at the school to be made feel unsafe and harassed. What did he say? You'll have to excuse my language. I don't think Caitlyn Jenner is a hero. This kind of transphobic and bigoted hate speech isn't gonna fly here, bro! I thought we were all on board that Caitlyn Jenner is an amazing, beautiful woman who had the exquisite bravery of a butterfly flying against the wind. And then this shit comes out of people's mouths! PC Principal, I'm sure Kyle was just referring to Bruce Jenner as a person and not trying to say anything against him. You got a fucking problem, bro? No? Because it's not Bruce fucking Jenner, it's Caitlyn, and she's a fucking stunning woman! Or maybe you're the one, ओके तो एक पोजीशन क्रिएट करी गई है फ्रॉम माय साइड. दिस इज़ ऑन मंथली एक्सपायरी ऑफ 33,500 पुट. हाँ ठीक है. सिंपली बिकॉज ऑन 15 मिनट्स वो उसने 13 EMI को एक्सप्लॉइट करा था और मैं एग्जिट कर देता क्योंकि ये वापस रिजेक्शन लेने लग गया. तो मैंने इधर कहीं ट्रेड लिया था. जब ये इधर कहीं था तो मैं एग्जिट कर देता. मुझे कोई इशू नहीं था. बट फिर मैंने 20 सेकंड तक का टाइमर अपने दिमाग में गिना, 20 तक काउंटिंग करी, वो वापस रेडी होने लगी. सो आई होल्डेड इट. अगर अब ये नीचे गिरता है तो मज़ा आ जाएगा. यहाँ तक का कल तक का BTST में टारगेट मिल जाएगा. बट अगेन अगर ये सपोर्ट लेता है आई विल एग्जिट इट. स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, नो बिग लॉस. बस सिंपल रूल. जैसा होता है अपडेट. निफ्टी में भी ये बन रहा है. अगर निफ्टी में भी होता है टेक इट एंड निफ्टी ऑल्सो. बताता है जैसे होता है. करंटली टाइम हो रहा है 2:35. करंटली 2:35 हो रहा है. एंड मैंने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को शॉर्ट करा है सिंपली बिकॉज उसने मेरा परफेक्ट सेटअप को फॉलो करा है. एंड ये एंड इसमें भी अगेन परफेक्ट सेटअप फॉलो हुआ है. ये कुछ नहीं है, ये एक रैंडमली मैंने बनाया था. किसी को बता रहा था 13 EMI क्या होता है. बट हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, मतलब अब जो रेजिस्टेंस बन गया है एंड पिवट पॉइंट से सपोर्ट लिया है. ये मेरी पोजीशन है. इसके अंदर 251 का प्रॉफिट, 165 का लॉस. आई वुड बी राइटिंग माई जर्नल आउट एंड होपफुली मैं इसको BTST लूँगा. अगर ये यहाँ कहीं क्लोज करेगा, अगर यहाँ पे क्लोज करेगा तो यहाँ तक के लिए मैं BTST लूँगा इसको. एंड ये अगर यहाँ कहीं क्लोज करेगा तो मैं इसको भी BTST लूँगा. बट उसके बिना मैं नहीं लूँगा. तो देखते हैं क्या करते हैं. आई विल अपडेट. So on 5 minutes Nifty has taken support from its 200 EMA and I guess Bank Nifty भी कुछ, हाँ Bank Nifty has resisted the मतलब उसने 200 EMA भी ब्रेक कर दिया है. नहीं 50 EMA, हाँ 50 EMA on 5 उसे 50 EMA ब्रेक कर दिया है और निफ्टी ने अपने 50 EMA पे सपोर्ट लिया है. लेट्स सी क्या करते हैं. जो अपना एक्शन होगा आई जस्ट कीप यू अपडेटेड बिकॉज तुमको मैं नहीं अपडेट कर रहा, मैं खुद को अपडेट कर रहा हूँ और मैं फ्यूचर रेफरेंस. तो टाइम हो रहा है अराउंड 3 o'clock एंड आई एम थिंकिंग आई विल टेक द BTST. करेंटली अभी क्लोजिंग हुई है. इसने 200 EMA के एकदम पास अगेन क्लोज करा है. दिस इज निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी ने
अगेन 200 EMA को बीट करा है ऑन 5 मिनट, 50 EMA को बीट करा है ऑन 5 मिनट्स एंड निफ्टी ने भी भाई 50 EMA को 5 मिनट से बीट किया है। करंटली जो सेटअप है वो काफ़ी सही लग रहा है एंड ये 13 EMA के नीचे ऊपर कर रहा है एंड बैंक निफ्टी 13 EMA के नीचे गया है, ए बार क्लोजिंग दी अगेन फॉल कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा राउंड भी हो रहा है। तो अगर ये राउंड होने लगेगा तो आई थिंक हम लोग BTST ले लेंगे। अभी तो आधे घंटे हैं, देखते हैं क्या करना है। करंटली ये चल रहा है 600 का लॉस, ये भी 700 तक गया था। तो कोई फोमो नहीं, कुछ नहीं, वी आर डूइंग द राइट थिंग एंड आई एम होपिंग फॉर द टारगेट ऑफ 5000, 6000, 7000। बट वो देखते हैं पहले भी 3.5 तक क्या होता है। वी हैव टेकन द पोजीशन इन BTST, लेट्स सी। ओके, तो टाइम हो रहा है 3:31 एंड फॉर निफ्टी आई हैव, मतलब मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों शॉर्ट करे, तो पुट बाय करी थी बेसिकली। आई वेंट शॉर्ट इन द मार्केट एंड इसके अंदर 852 का लॉस है एंड इसके अंदर भी करेंटली 521 का लॉस चल रहा है एंड मैं इसको BTST ले चुका हूँ। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते।